आजादी के बाद देश की बिखरी पड़ी 550 से ज्यादा रियासतों को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को पूरे देश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी ने सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और सरदार पटेल को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से इस बात की अपील की है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा दें जो राष्ट्र की एकता को मजबूत करे। पीएम ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को एक करने का असंभव साल लगने वाला काम पूरा किया। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सर्वोपरि था। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को उचित सम्मान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था और इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी रही और इसी को लेकर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। बता दें कि हर साल 31 अक्टूबर को अखंड भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और इसीलिए इस अवसर को भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जन सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
हम एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि करते हैं। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर अंबेडकर के सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी ने तो मुलायम सिंह यादव और प्रणब मुखर्जी को विपक्ष का नेता होने के बावजूद सम्मान प्रदान किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने किसी भी बीजेपी के नेता को कभी भी सम्मान नहीं दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया। प्रधानमंत्री की सियासी टिप्पणी के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष के तमाम नेता पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरदार पटेल की जयंती पर की गई प्रधानमंत्री की टिप्पणी कहीं आने वाले समय में एक नए सियासी युद्ध को ना जन्म दे दे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।